मेरा नाम डॉक्टर दीपक सिंह है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र भोपाल में प्रधान वैज्ञानिक और प्रभागाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। सर्वप्रथम किसान इंडिया से जुड़े हुए हमारे सभी किसान भाइयों का मेरा सादर नमस्कार है। मेरा कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना जो की गई वो पूरी तरह से किसानों के हित के लिए किया गया। जब 4th पंचवर्षीय योजना में पहला कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया इस देश में, तो वो पांडिचेरी का नाम हमारे किसान भाई जानते होंगे, तो वहाँ पे खोला गया। उसकी जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट किसानों पर पड़ा उस एरिया में, उसको देखते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि हर ज़िले में एक कृषि विज्ञान खोला जाए। और उसके बाद अभी हाल में हमारे जो केंद्र की सरकार उन्होंने एक निर्णय और भी लिया है, जिस ज़िले का पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है वहाँ पे कम से कम 2 कृषि विज्ञान केंद्र खुले जाएँ। इस तरह से आज हमारे देश में कुल 731 कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं, जिनका जो मैंडेट, जो कार्य करने की पद्धति है, सबका एक है। 3 चीज़ें हैं कृषि विज्ञान: मिशन होता है, विजन होता है, मैंडेट होता है। 3 चीज़ें होती हैं। तो जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का मिशन ये है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी को किसानों की खेत में ले जाएं जिससे कि किसान भाइयों का प्रोडक्शन बढ़ सके, उनकी उत्पादकता बढ़ सके, उनकी लागत को हम कम कर सकें, और एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो कि टिकाऊ पद्धति है कृषि का, उसको हम किसान भाइयों के खेत में ले जा सकें। पूरे देश के कृषि विज्ञान केंद्र का विजन ये है कि हम कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी उनके खेत पे दें कि उनका जो है प्रोडक्टिविटी, आज जो हमारे देश की प्रोडक्टिविटी आज काफ़ी अच्छी है, उसको वे कंटिन्यूसली सस्टेन कर सकें लंबे समय के लिए। क्योंकि आप जान रहे हैं आज जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसे कंडीशन में प्रोडक्टिविटी सस्टेन करना एक साइंटिस्टों के लिए अपने आप में चैलेंज है, किसान भाइयों के लिए भी अपने आप में चैलेंज है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा काम है कि उनके किसान भाइयों के फील्ड पर ऐसी टेक्नोलॉजी ले जाएँ कि जो उनकी हम यील्ड को प्रॉपर मेंटेन कर सकें। हमारे पूरे देश में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है कृषि क्षेत्र में, ठीक है। इसमें हमारे ICAR के इंस्टीट्यूट्स भी हैं, कृषि विश्वविद्यालय भी हैं, ये सब अनुसंधान कार्य करते हैं। तो उस अनुसंधान कार्य को हम डायरेक्ट अपने किसान भाइयों के ऊपर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें तो पहले हम अपने खेत पे जो कि लोकेशन स्पेसिफिक कंडीशन जो है, जैसे मान लीजिए वहाँ की मिट्टी की, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं किसान भाइयों को, जैसे मान लीजिए गेहूँ की कोई वैरायटी हरियाणा में डेवलप की गई हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो जरूरी है भोपाल जिले के किसानों के लिए वो उपयुक्त पाई जाए। एक काम कृषि विज्ञान केंद्र का है, वो अपनी लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन में या लोकल सॉइल कंडीशन में उसको ला के हम टेस्ट करते हैं। इसी तरह से मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया गेहूँ के बारे में, इसी तरह से किसी भी टेक्नोलॉजी जो कृषि से जुड़े हुए हैं, वो पहला जो प्लेटफार्म है कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से उसको हम लोग चेक करते हैं। अगर वो टेक्नोलॉजी उपयुक्त है तो हम उसको डिमॉन्स्ट्रेशन में ले जाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से फिर वो धीरे धीरे वो पूरे ज़िले में तकनीक फैलती है। इससे किसान भाइयों को काफ़ी हद तक काफ़ी बड़े पैमाने पर लाभ मिल रहा है आज जो है कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से। टाइमिंग जैसे हमारे लिए हमारे जीवन में जितना महत्वपूर्ण है, उसी तरह से फसल में टाइमिंग उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए कोई फसल, देखिए हम लोग जो एक वैज्ञानिक वर्ग है, हम लोग देते हैं कि एक पर्टिकुलर वैरायटी को इस समय के अंदर में आपको बो देना चाहिए, ठीक है। अगर कभी कभी किसान भाई अगर उससे पहले ही बोते हैं, तभी उनके उपज में उतनी उत्पादकता उनको नहीं मिलती है, या उस जो रिकमेंडेड पीरियड है उसके बाद भी लेते हैं, तो भी यील्ड में कमी आती है। टाइमिंग का बहुत ही सही समय पे जो वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है वो किसान भाइयों को अपनाने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए किसी कारण वो लेट हो जाते हैं या अर्ली हो जाते हैं, तो जो एक हर वैरायटी का एक मानक होता है कि इतना यील्ड कम से कम देगा, मैक्सिमम यील्ड इतना देगा, उसमें शायद उनको एक वेरिएशन मिलेगा जो उचित उनको मिलना चाहिए, क्या कहते हैं, वो उपज उतना नहीं मिल पाता है, उससे उनको घाटा भी होता है। एक मैं आपको उदाहरण दूँ, आप किसान भाई डॉक्टर के पास जाते होंगे, डॉक्टर बोलता होगा कि किसी पर्टिकुलर बीमारी को लेकर के ये दवा सुबह खाना है, ये दोपहर खाना है, ये शाम को खाना है, ये लंच से पहले खाना है, लंच के बाद खाना, जो भी उनका अपने गाइडलाइंस होते हैं,
जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप उसका प्रॉपर इम्पैक्ट आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। उसी तरह से फसल के केस में है। अगर ये बताया कि कोई वैज्ञानिक बता रहे हैं कि आपको इस दवा का प्रयोग, इस छिड़काव इस समय करना इस बीमारी के लिए, अगर आप समय के आगे पीछे या अपने मन से करते हैं तो शायद आपको रिजल्ट नहीं मिलना चाहिए जितना आपको मिलने की ज़रूरत है। आप खर्चा भी ज़्यादा कर रहे हैं और आपको रिजल्ट भी उसके उपयुक्त नहीं मिल पा रहा है। तो समय का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अब हम लोग जानते हैं। और अगर किसान भाई समय से किसी फसल को लगाते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो उपज है वो कभी कम नहीं होगा। आज हमारी कृषि तकनीकी इतना एडवांस हो चुका है जो, और आजकल तो कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में है, किसान भाई वहाँ से जा करके इस चीज़ को समझ सकते हैं। आज जो हमारा एक ही मिशन है कि हम किसानों की लागत को कम कैसे करें। ठीक है, मेरा पहला ऑब्जेक्टिव जो है आज वैज्ञानिकों का है कि किसानों की लागत को हम कैसे कम करें। लागत तभी कम हो सकता है जब किसान भाई फार्म मैकेनाइजेशन करेंगे। तो जिस संस्थान ये जो हमारा केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान है, तो ये देश का एक ऐसी अग्रणी इंस्टीट्यूट है जहाँ की मतलब हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने फार्म मैकेनाइजेशन से संबंधित बहुत सारे इक्विपमेंट का डेवलपमेंट किया है। आप कृषि विज्ञान केंद्र में आपने जब एंट्री किए होंगे लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड आपको इक्विपमेंट रखे दिखाई पड़ेंगे। तो उस यहाँ पे जिस ज़िले में, भोपाल ज़िले में, यहाँ के जो हमारे किसान भाई हैं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, हमारे संस्था के माध्यम से भी, जो हमारा केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान है इसके माध्यम से भी हम लोग यहाँ ट्रेनिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन और तरह की हम जो समय समय पे उनकी जानकारी के लिए बहुत सारे किसान मेले से इस तरह का प्रोग्राम करते रहते हैं, जिससे कि हमारे इस भोपाल ज़िले के अगल बगल किसानों उन्होंने फार्म मैकेनाइजेशन को काफ़ी अडाप्ट करके और उन्होंने अपनी लागत को भी कम किया है। लागत को कम करने के बाद उनकी इनकम को बढ़ाया और हमारे बहुत सारे किसान भाई बहुत आसानी से आज यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, भोपाल ज़िले में 622 जो हमारी जानकारी है 622 गांव हैं, जिसमें से 420 गांव में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का इम्पैक्ट जो है पहुँच चुका है। और यहाँ पे 26,000 फार्म फैमिली है, जिसमें 14,000 फार्म फैमिली को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसी न किसी रूप में उनको फायदा मिल चुका है। तो आज जो कृषि विज्ञान केंद्र एक बहुत बड़ा माध्यम है किसान भाइयों के लिए। किसान भाई जिस जिले में हैं, हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से उनसे आह्वान करता हूं कि अगर आपको अपनी खेती से लाभ कमाना है तो कृषि विज्ञान केंद्र के साथ आपको जुड़ना होगा। तो अगर आपके आसपास कोई कृषि विश्वविद्यालय है, ICAR की संस्थान है, वहाँ जा कर के वहाँ के वैज्ञानिकों से बात कीजिए और नवीनतम जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से, किसान मेला के माध्यम से आप कर सकते हैं। टारगेट एक्चुअली कृषि विज्ञान केंद्र जुड़ने की बात है, हम पूरे ज़िले के किसान हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन जो हमारा एक कार्य करने का पद्धति है, जो एक तरीका है, वो तरीका है कि कृषि विज्ञान केंद्र कुछ विलेज को चयनित करते हैं। जैसे जो एक गाइडलाइन है हमारा कि हमको जो है 4 गाँव में अपनी एक्टिविटी को करना है। वो 4 गाँव हम अडॉप्ट करते हैं 3 ईयर्स के लिए। तो जो हमारी जो नवीनतम तकनीकी होती है, ट्रेनिंग के माध्यम से, डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से, ट्रायल के माध्यम से और हमारे एक्सटेंशन की एक्टिविटीज़ है, उसके माध्यम से हम कंसंट्रेट करते हैं उन किसान भाइयों को। जब वहाँ के किसान भाई हमारी सारी तकनीकी की जानकारी उनको हो जाती है, वो अडॉप्ट करने लगते हैं, तो उस गाँव को हम फिर छोड़ देते हैं। मैं मानता हूँ कि ये गांव जो हमारे पास तकनीक था, जो हमारे पास खजाना था, सब इनके गांव में पहुंचा चुका हूँ। अब इनको आगे हमको फर्दर कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उस गांव को छोड़ करके मैं दूसरे गांव में चला जाता हूँ। दूसरे गांव को मैं फिर 3 साल फिर अडॉप्ट करता हूँ। इस तरह से मैंने आपको बताया कि लगभग हम लोग जो है 422 के गाँव में अपनी एक्टिविटी को हम लोग इस रूप में फैला चुके हैं। ड्रोन तो अभी नई तकनीकी हमारे देश के लिए अगर हम बात करें तो जिस संस्थान में वो बैठे हुए यहाँ पे भी अनुसंधानकार बहुत बड़े पैमाने पे वैज्ञानिकों के द्वारा किया जा रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है, यहाँ भी ड्रोन पे काम लोग कर रहे हैं। तो ड्रोन का फ़ायदा तो ये है कि जो हमारे एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर मेन तो जो हमारे फसल में या आप एग्रो फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में चले जाइए या किसी और चीज़ में जो लार्ज एरिया में हम या हार्टिकल्चर का क्रॉप हो गया,
इसमें जो बीमारियाँ लगती हैं ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम बड़े बड़े पौधों में कैसे हम अपनी दवा का स्प्रे कर सकते हैं। अगर स्प्रे करते हैं तो उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा भी ज़्यादा लगती है और उसमें जो है आपको पानी की भी क्वांटिटी ज़्यादा लगता है और समय भी बहुत लगता है। तो ड्रोन के जो हमारे समझ जो फ़ायदे हैं कि ये कम समय में और कम पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हुए आप अधिक मात्रा को बहुत जल्दी से आप स्प्रे कर सकते हैं। तो मेरा तो किसान भाइयों से यही कहना है जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आप अगर आपको खेती से फ़ायदा कमाना है, वैज्ञानिकों के किए हुए कार्य को अपने फील्ड पे ले जाइए। हम लोग बोलते थे लैब टू लैंड, जो हमारे वैज्ञानिक भाई लैब में काम करते हैं उसको खेत में पहुंचाने का काम कृषि विज्ञान केंद्र का है। तो मेरा जो काम है कि वैज्ञानिक हमारे जो कृषि के वैज्ञानिक अपने अपने विषय में जो उच्चतम तकनीक का अनुसंधान कर रहे हैं और जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, जो किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी है, उसको हम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों भाइयों के बीच में पहुंचाते हैं। तो आप कृषि विज्ञान केंद्र से ज़रूर जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सबसे आपके घर से जो सबसे नज़दीक की संस्था है जो कृषि से जुड़ी हुई कृषि विज्ञान केंद्र है। आप कृषि विज्ञान केंद्र जाइए, वहाँ के वैज्ञानिकों से बात कीजिए, अपनी समस्या को रखिए और निश्चित रूप से आपको वहाँ से समाधान मिलेगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विश्वविद्यालय से या ICAR संस्थान से जुड़ेंगे, निश्चित रूप से उनकी खेती से फायदा होगा, कभी नुकसान होने की संभावना बहुत कम है। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।